हाँ तो बच्चों देखिए, जो आज हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स विद्युत फ्लक्स है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको 1 नंबर का भी पूछा जाता है और 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई ये सरफेस दे रखा है, कोई पृष्ठ है, और इस पृष्ठ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होकर के गुजर रही हैं। क्या जा रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होकर के निकल रही हैं, ठीक है। अब पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है वो समझाते हैं आपको हम पहले। देखिए क्या है, ये तो एक सरफेस है। क्या है, एक सरफेस है। और ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो आपका ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम प्रत्येक किसी भी बिंदु पर चेक कर सकते हैं कि उसका जो एरिया वेक्टर है, जिस भी बिंदु पर चेक करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए देखें और इस बिंदु पर चेक करें तो क्या होगा, यहाँ पर एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो आपका एरिया वेक्टर है वो क्या है, ds है। ये क्या चीज़ है, एरिया वेक्टर। क्या है, एरिया वेक्टर, ये है आपका, ठीक है। और ये आपका इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब यहाँ पर मतलब क्या है इसका, वो समझिए आप। इसका मतलब होता है कि किसी एरिया, कौन सा एरिया है, सरफेस है, तो किसी भी एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उनकी टोटल संख्या को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए आपसे कहा जाता कि किसी सरफेस एरिया में यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या, मान लीजिए आपको किसी प्रकार से पूछा जा सकता है 180 दी हुई है, ठीक है। मान लीजिए ये जो है आपकी, इसमें से ये जो जा रही हैं निकल के, ये जा रही हैं, इसमें केवल वही काउंट होंगी जो इसमें से अंदर होकर जा रही हैं। जो यहाँ कर यदि निकल जाती है कोई, अब यहाँ से मान लीजिए आपकी इस तरह से निकल गई, तो ये इसमें काउंट नहीं होती है। इसमें केवल कौन सी काउंट होंगी, जो सरफेस एरिया से अंदर से होकर के जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो जो भी हैं वो आपकी काउंट होंगी। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये जैसे हैं ये काउंट होंगी। तो यदि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी एरिया से 180 होकर 180 निकल के जा रही हैं काउंट करने के बाद में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। और इससे पहले हम बता चुके हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमें क्या बताती हैं, हमें ये बताती हैं कि उसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा किसी चार्ज का, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर या एरिया पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो सिस्टम है। तो यहाँ पर देखिए क्या डेफिनेशन बनती है आपकी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या है पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया, जो किसी भी सरफेस एरिया को जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि हम एक लाइन में कहें तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बस इतना ध्यान रखना है। अब इसकी एक डेफिनेशन और है जो यूज में आती है, आगे बहुत काम आएगी आपके, वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स ई, और दूसरा क्या है, एरिया वेक्टर ds। ये जो ds है और e है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है आपका, फाई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और ये जो फाई है वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए ई डॉट ds को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ई ds cos थीटा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इफ द सरफेस इज क्लोज्ड, क्या हो, सरफेस को यदि हम बंद कर दें, इफ द सरफेस इज क्लोज्ड देन क्या होगा, टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल लगा देंगे। क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल लगा देंगे और ई डॉट ds लिख देंगे।
ठीक, कब लिखना है ये हमें, ये साइन हमें क्या बताता है कि ये एक क्लोज्ड इंटीग्रल के लिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहे हैं यहाँ पर हम। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल लगाएंगे किसके रूप में, टोटल के रूप में, और इसे बीच में से काट देते हैं, जीरो लिख देते हैं। ये क्या कहलाता है, क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, ई डॉट डी एस, और इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी यूनिट क्या बनेगी, वो इम्पोर्टेंट है, आती है एग्जाम में। तो फाई की यूनिट किससे बना लिखेंगे हम, इसी से लिखेंगे, एक ही बात है, इससे लिखेंगे, एक ही बात है। तो यूनिट देखिए क्या होगा, जो फाई है आपका वो क्या बता रहा है हमें, ई डी एस कॉस थीटा बता रहा है। तो यहाँ पर ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। कैसे होती है, क्योंकि ई का मान क्या होता है यहाँ पर, ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। तो एफ के लिए क्या है, न्यूटन है, और चार्ज के लिए क्या है, कूलम है। डी एस क्या है, एरिया है, और एरिया के लिए क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अब थीटा का तो जीरो हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है, थीटा के लिए कोई कुछ नहीं लिखना है, केवल ये लिखना है। तो इसकी यूनिट क्या बन गई आपकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम -1। ये तो क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। अब इसकी हमें डायमेंशन लिखनी है। तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे आप, बहुत पूछी जाती है कंपटीशन में, एयरफोर्स वगैरह में, और एक नंबर में वैसे भी पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में भी। तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, तो इसी आधार पर आप डायमेंशन लिखेंगे। तो फाई इक्वल टू क्या बना आपका, एफ अपॉन क्यू नॉट, और इनटू में क्या बना, एरिया। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स की क्या होती है डायमेंशन, m1 l1 t-2 होती है, और चार्ज के लिए क्या होता है, IT मीन्स a इंटू टी होता है। फोर्स के लिए क्या होता है, m1 l1 t-2। इससे पहले हम बता चुके हैं आपको कैसे निकालते हैं, वो तो आपने +1 में सीखा होगा। बट डायरेक्ट आपको ये जो फोर्स है उसकी डायमेंशन डायरेक्ट याद रखनी है, बहुत काम आती है बीच कूच में, तो ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। और चार्ज के लिए I इंटू टी से AT हो जाता है, और एरिया के लिए क्या होगा, L स्क्वायर मीन्स लंबाई इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ। तो देखिए क्या बना, अब देखिए m1 तो एक ही है, और L1 यहाँ पर और L2 यहाँ पर, कितने L हो गए टोटल, 3। और T के लिए देखिए, T की पावर -2 तो ऊपर है, और ये 1 है, ये भी ऊपर चली जाएगी तो माइनस के हो जाएंगे 3, और A ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपकी हो गई डायमेंशन, किसके लिए, फ्लक्स के लिए। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझें और उपयोग में लाएं।